राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में। और ये व्लॉग है छठ के दिन का। तो सबसे पहले छठी मैया की जय। माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, घर संसार उनका बनाए रखे, बसाए रखें और दिन दूनी रात चौगनी उनकी आय में वृद्धि दे, उन्हें समृद्धि दें और सभी की सब मनोकामनाएं पूरी करें। तो यहाँ जो है सुबह का समय है और अभी 9 बज चुके थे। बाल वाल धोकर नहीं, सब अपना कार्यक्रम करके पैर हाथ रंग कर, क्योंकि पकवान बनाने जा रही हूँ, माँ के प्रसाद बनाने जा रही हूँ। तो बस मैंने तैयारी कर ली है यहाँ पर और यहाँ बैठूँगी। सबसे पहले चूल्हे का पूजन होगा। चूल्हे को मैंने धो लिया था, जैसे जहाँ मैं प्रसाद बना रही हूँ इसको एक रात पहले ही मैंने साफ़ कर लिया था। इससे पहले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं इसी कोने प्रसाद बनाऊँगी। और उसके साथ ही जो है अब इसको एक बार फिर कपड़े से साफ़ कर लूँगी और पहले सबसे पहले चूल्हे की पूजा उपासना करूँगी। छठ मैया का प्रसाद बनने से पहले इस तरह से किया जाता है और मैंने यही देखा है, अपने यहाँ भी यही सीखा है कि पहले चूल्हे की उपासना होती है। मिट्टी का हो चाहे जैसा भी हो, जिसका जो सामर्थ्य हो। मिट्टी वगैरह का दोस्तों नहीं हो पाता है, सक नहीं पाता है इंसान। तो बस मैंने शुरू से ही जब से व्रत स्टार्ट किया तब से मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ और चूल्हे पे ही मैंने किया है, गैस चूल्हे पे ही बनाया है। तो बस यहाँ मैं चूल्हे की पूजा प्रार्थना करूँगी और छठी मैया का आशीर्वाद और आज्ञा लेते हुए प्रसाद की तैयारियां शुरू करूंगी। माँ की ममता, दया और कृपा के बारे में मैं आज अपना खुद का एक अनुभव आपसे साझा करने जा रही हूँ। ये बात साझा करने से पहले मैं अपने चैनल पे आए नए मित्रों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मुझसे जुड़िए और अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। तो आज से 5 साल पहले की बात है, मैं अपने मायके गई हुई थी और मैंने आपको कभी नहीं बताया है, कभी कोई मौका ही नहीं मिला है कि मैं कहाँ से हूँ। तो मेरा मायका प्रयागराज में है और वहाँ पर हम लोग जमुना जी के तीर पर जाके छठ का पूजन करते हैं। तो कोसी भरना था तो मैं भी गई हुई थी, मम्मी को भी भरना था कोसी। तो हम लोग वहीं पे थे और गए हुए थे और वहाँ पर जो है 2-2:30 बजे हम लोग घर से निकल जाते हैं। और उस समय जो है मैं खरना भी भूखती थी, खरने का भी व्रत रखती थी। तो बस वो उसी टाइम से जो है की बात है। वहाँ से जब हम लोग संध्या वंदन के बाद छठ के घाट से लौटे तो मेरी और मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अब हम लोग से चला भी नहीं जा रहा था। और आने जाने में वहाँ इतना रश हो जाता है कि आने जाने में आपका 1 से 1.5 घंटा तो बस ट्रैफिक में ही लग जाता है। 1 घंटा तो लमसम लग ही जाता है, वापसी का समय और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस वहाँ से आने के बाद जो है हम लोग की हालत बहुत ख़राब हो गई। तो मम्मी ने कहा कैसा है बेटा, छठ मैया को प्रणाम करते हुए उनसे अपनी आफत विपत, मतलब जो भी हमारी शारीरिक कंडीशन है, स्थिति है, उसको बता दिया हम लोगों ने। और जग में घोरा शरबत, चीनी और पानी का शरबत घोरा और हम दोनों लोगों ने एक एक गिलास शरबत पिया और माँ को अपना जो भी था समर्पित कर दिया कि माँ अब हमारे पास इससे अधिक सामर्थ्य नहीं है। और माँ कितनी है दयाल सखी रे तुझे क्या बतलाऊँ। ये वास्तव में ये लाइन जो है ना 100% सच्ची लाइन है। तो जैसे कि छठ के व्रत को काफ़ी हठ योगी कहा जाता है, बहुत लंबा हठ होता है अपने आप को करना, पर माँ सब भाव देखती है। और उसके बाद आज भी जब भी मैं इस अपने संग बीती इस घटना को याद करती हूँ तो मेरे आज भी रोए खड़े हो जाते हैं और मेरे आँख से आंसू गिर जाते हैं। व्रत में इतने कड़े नियम हैं और मेन बड़ी छठ के दिन हम लोगों ने शरबत पिया, फिर सुबह का रख दिया, क्योंकि कोसी भरने का जो कार्यक्रम होता है ना दोस्तों बहुत बड़ा होता है। मतलब उसमें काफ़ी टाइम लगता है, महिलाएँ आती हैं, गीत संगीत होता है जिनके यहाँ होता है घाट से आने के बाद, और रात भर जो है दिया जलता रहता है कोसी भरने का, भरे हुए स्थान पे जहाँ पे कोसी, तो सारे दिए को जलना ने एक तरह से रात्रि जागरण का कार्यक्रम होता है। तो बस वो सब भी था। और उसके बाद जो है माँ का जो यही दुलारा रूप ही मैंने माँ का देखा है और हमेशा से माँ के इसी रूप को मैं, मतलब माँ बहुत दयाल है। आप अपनी तरफ से कोई चूक मत कीजिए। माँ बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। माँ की महिमा का जितना भी वर्णन किया जाए, बखान किया जाए, वो सब कम है।
तो दोस्तों ये था माँ के साथ मेरा ये अनुभव। इस व्रत को जितनी कठिन उससे किया जाता है, ये बहुत ही तपोबल वाला व्रत होता है। लौकी बात के दिन आप 2 टाइम खाना खाते हो, खरना के दिन आपको 1 टाइम खाना होता है, वो भी सिर्फ मीठा। खीर और पराठा ही ज़्यादातर लोगों के यहाँ बनता है। जैसे हमारे पूर्वांचल में, हम यूपी से पूर्वांचल से हैं, तो बस उतना बनता है और वो टाइम खाइए। उसी टाइम 1 टाइम खाना खाना, 1 टाइम पानी पीना। और बड़ी वाली छठ के दिन और काम इसमें नॉन स्टॉप होता है। मैंने कहा ना, वो ऊर्जा उत्साह कहाँ से आता है खुद ही नहीं पता लगता। उसके बाद जल में खड़े होकर सूर्य भगवान के इंतज़ार करना, और इतनी लंबी भीड़, मतलब अब तो जहाँ मैं हूँ करती हूँ कॉलोनी में, यहाँ तो नज़दीक है और कई बार हम लोग छत पे भी कर लेते हैं व्रत को। लेकिन वहाँ जब जाते हैं, बहुत से लोग घाट पे जाते हैं, वहाँ जाने का ही समय आना जाने, और इतना मतलब वो बल कहाँ से आता है, ये सब माँ की कृपा ही है। ये इस व्रत की जितना भी बखान किया जाए ना, उतना कम है। और यहाँ आपसे अपनी बातें कहते हुए मेरी आँख भी भर रही है और गला भी भराया हुआ है। तो पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा आप लोग। और प्रसाद बन रहा है, और ये प्योर गेहूं के आटे का मैं बनाती हूँ। प्योर इसलिए कहा कि यूट्यूब पे काफ़ी लोग दिखाते हैं सूजी डालना वगैरह, तो मैंने अपने यहाँ नहीं देखा है दोस्तों सूजी वूजी मिक्स करते हुए। गेहूं के आटे का है। पहले तो मैं गेहूं भी घर पे तैयार करती थी, पर अब नहीं हो पाता है, और काफ़ी तो मैं मील पे से ही आटा मंगा लेती हूँ इस दिन का। और मील का आटा रहता है, वो धो पोंछ के रखे रहते हैं लोग, पीसने का काम शुरू करते हैं, तो वहीं से मैं मंगा लेती हूँ। और आटे में घी का मोयम डालती हूँ, और चीनी का थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना उसको, पूरी चीनी को ना, अगर चाशनी ना बनाकर हल्की सी चीनी गर्म करके, ताकि वो आटे में पड़ते के साथ मतलब ज़्यादा खड़ी ना रहे, तो उसको डालकर उसको मीस कर सबका इस तरह सांचे से बना देती हूँ। तो बस यहाँ प्रसाद माँ का तैयार हो जाएगा। और इसमें काफ़ी लंबा समय लग गया था, क्योंकि फ्लेम एकदम लो रखा हुआ था, और धीरे धीरे फ्लेम में ही ये पक के तैयार हो रहे थे, तो उनको टाइम में भी अच्छा खासा लगा था। 1 से 1.5 किलो तक का मैंने प्रसाद बना के तैयार किया था, और लंबा टाइम लग जाता है। सुबह 9 बजे से मैं स्टार्ट हो गई थी, और बनते बनते 11 साढ़े 11 ऐसे हो गया था मुझे बनाते बनाते। तो और मेरी जानकारी में पूरे भारत में मैंने दूसरा ऐसा कोई व्रत के बारे में नहीं सुना है जैसा कि मैंने छठ के बारे में जाना है। इतना लंबा हठ योग जिसे कहा जाएगा, मेरी नज़र में तो ये हठ योग ही है। आप अपने आप को धीरे धीरे तपाते तपाते इस प्रक्रिया पे आते हो, और आपकी ऊर्जा और उत्साह उमंग उतना ही रहता है। आप हर वो काम करते हो जो कि आप नॉर्मली व्रतों में आप अवॉइड करते हो। इसमें सब व्रतों में से ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होता है। और उसके बाद मेरा प्रसाद बन गया था, और मैं आके बैठी हुई थी। और छठ मैया का व्रत जो होता है सिर्फ बेटों के लिए नहीं, बेटियों के लिए भी होता है। और यहाँ बेटियाँ रानी मेरे पैर की डेंटिंग पेंटिंग कर रही हैं, मतलब पैर को रंग रही हैं। और उसके बाद हम लोग घाट पे चल रहे हैं। घाट जाते समय जो है 4 बजे करीब हम लोग घर कैसे निकले थे। नज़दीक पार्क में जाना है, जिस पार्क का मैं अक्सर आपसे अपने व्लॉग में जिक्र करती हूँ। फिर कई बार मैंने दिखाया भी कि पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, काफ़ी शोर हो रहा है। तो हमारे घर के एकदम नज़दीकी है ये पार्क, तो बस वहीं पर घाट बना हुआ है। और सभी आज बिज़ी थे, हस्बैंड भी सुबह से लगे हुए थे बाज़ार फल वल का मार्केट से, और यही वो घाट है, सजा हुआ है। और छठ मैया का जो व्रत होता है, ये बेटा बेटी पति ससुराल मायके सबकी सकुशलता के लिए होता है। उन सभी प्रियजनों के लिए होता है, जो जहाँ रहे खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और हंसता खेलता रहे, यही हर व्रती की कामना होती है। और इसी कामना के साथ वो छठ मैया की उपासना करता है कि माँ हम सब की कामना मनोकामना पूरी कीजिए, जिसको जहाँ रखिए सकुशल रखिए, समृद्ध रखिए और स्वस्थ रखिए, सब खुश रहें, सब अपने में मस्त रहे। और माँ से यही प्रार्थना है कि माँ अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें, और सभी की दौरी और सुपली जो है फलों से भरी रहे, मिष्ठानों से भरी रहे। आपके सेवक इसी तरह आपकी सेवा भाव में भक्ति में लगे रहें, और आप उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती रहें। तो हमारे यहाँ यही छठ का घाट बना था। और प्लास्टिक मतलब देख ही रहे हैं आप लोग कि गड्ढा खोदा गया है, प्लास्टिक से पानी को होल्ड किया गया है। और इसी में जो है मैं पानी में नहीं उतरती हूँ दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी बताया था। थोड़ा सा डर हो जाता है कि फीवर हो जाए और फिर मतलब दिक्कत परेशानी हो जाए, क्योंकि
क्योंकि मेरे पैर वगैरह सुन्न हो जाते हैं। तो बस इस वजह से मैं पानी में नहीं उतरती हूँ, थोड़ा सा बचती हूँ ठंडे से, पर अपनी तरफ से यथाशक्ति कोशिश करती हूँ। और यहाँ देखिए आज ये दोनों बच्चे मेरे बहुत समझदार हो गए थे। प्रसाद बनाने के बाद जो है दोनों दोनों दो हाथ की तरह मेरे संग लगे हुए थे, मम्मी बताइए क्या करना है, कैसे करना है। और किचन का भी काम, चूँकि सुबह मैं प्रसाद में लग गई थी तो फिर लास्ट बाद में जाकर सिर्फ मैंने चावल बनाया था बच्चों सबके लिए, और दाल और सब्ज़ी वगैरह इन्होंने खुद से काटा बनाया। तो बस ये सब करते धरते अब ये संध्या अर्घ का समय हो गया है और यहाँ मैं अर्घ ले रही हूँ। तो ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है इस समय। जैसे लालिमा हो गई है, दिखता तो नहीं है क्योंकि चारों तरफ दो दो मंजिला की बिल्डिंगें बन गई हैं, पर वैसे ही जैसे लालिमा होती है उसी लालिमा को देखकर हम लोग अर्घ दे देते हैं। चारों ओर से इसे ये पार्क ना बिल्डिंगों से घिर चुका है, तो अब कहीं से भी सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते। तो सुबह भी हम लोग लालिमा देखकर ही अर्घ देते हैं और शाम के समय भी इसी तरह काम करते हैं। तो बस यहाँ अर्घ हो गया है। अब यहाँ संध्या वंदन का पूजन का कार्यक्रम हो गया है। कुछ देर बैठा जाता है, घाट को ऐसे पूजा के बाद तुरंत छोड़ के नहीं जाता है। और उसके बाद हो रहा है यहाँ पटाखों का कार्यक्रम, ये ज़रूर होता है। और पटाखे इस दिन के लिए भी दिवाली के समय ख़रीद के रख लिए जाते हैं। और यहाँ वापसी का समय हो गया है, हम लोग सब लोग घर पे चल रहे हैं। और आज सभी के चेहरे पर तेज और चमक दिखेगा, मतलब किसी के अंदर थकावट आपको नहीं दिखेगी, एक अलग ही ऊर्जा रहती है। और घर आते ही बिटिया रानी ने बनाया है यहाँ पर मैगी। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करूँगी। मेरा उपवास है, बाकी सब लोग मैगी खाएंगे। तो आप मुझे भी, अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव हो तो मुझसे ज़रूर साझा कीजिएगा या फिर अपने व्लॉग पे साझा कीजिएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा और लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत आभार है। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में।